हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार बिट्टा मैथ्स एकेडमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व कर रहे थे एसआर श्रेणी में और लास्ट क्लास तक हमने देखो क्वेश्चन नंबर 89 तक कंप्लीट कर लिए थे। इस क्लास को स्टार्ट करेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 90 से इस क्लास को स्टार्ट करेंगे। मैं आशा करता हूँ आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और आपसे जो क्वेश्चन है ये बन पा रहे होंगे आसानी से, है ना, क्योंकि हमने इतना क्वेश्चन कर लिए। अब आपको ये समझ आ गई होगी कि क्वेश्चन को अटेम्प्ट अपन किस तरीके से करते हैं, किस अप्रोच से अपन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं, और जो क्वेश्चन नहीं आए ना आपको वो आप यहाँ पर सॉल्यूशन में आकर आसानी से देख सकते हो। ठीक है, तो देखो क्लास को स्टार्ट करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 90 से। इसमें क्या गिवन है, यदि समीकरण निकाय एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 0। दूसरा है आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर पी इज इक्वल टू 0। और तीसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस आर एक्स प्लस पी क्यू इज इक्वल टू 0 में जो प्रत्येक दो समीकरण का युग्म है इनमें क्या आ रहा है, एक रूट कॉमन है, मतलब उभयनिष्ठ है। देखो मतलब क्या है इसका ये मतलब आ रहा है कि यहाँ से पहला क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा है इसने एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 0। दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये लिख रहा है एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर पी इज इक्वल टू 0। तीसरा ये लिख रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस आर एक्स प्लस पी क्यू इज इक्वल टू 0। इनमें ये बोल रहा है कि तीनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अपन देखें तो दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट क्या आ रहे हैं, एक रूट को बना रहे हैं। इसका मतलब ये है, तो यहाँ से यदि अपन माने, यहाँ से यदि इसके रूट मानेंगे, क्या मानेंगे अपन, देखो यदि यहाँ से अपन इसके अल्फा बीटा रूट माने तो यहाँ रूट क्या होने चाहिए, बीटा गामा रूट होने चाहिए। तो देखो यहाँ इसमें कॉमन क्या आ गया, बीटा कॉमन आ गया। यदि इसमें और इसमें अपन माने तो इसमें हमें क्या मानने पड़ेंगे, इस हिसाब से मानेंगे ताकि एक रूट इन दोनों में कॉमन आए और एक रूट पहली और तीसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कॉमन आए। तो अपन देखो इस तरीके को, इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे, इस क्वेश्चन को अपन बेसिक से नहीं करेंगे क्योंकि इसने जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दी है ना वो सारे के सारे कोफिशिएंट आ रहे हैं ना, वो सारे कोफिशिएंट वेरिएबल में दिए इसने। तो वेरिएबल में यदि दिए हैं इसका मतलब इसने हमें एग्जैक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं दी है, तो अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अपने हिसाब से अज्यूम कर सकते हैं। हमारे पास ये ऑप्शन भी है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहली के रूट मान लेंगे अपन 1 और 2। ठीक है, दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमें रूट क्या मानने चाहिए, हमें एक रूट तो 2 ही मानना पड़ेगा, लेकिन दूसरा रूट मान लिया मैंने 3। ठीक है, अब यहाँ से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप इस तरीके से मानोगे ताकि एक रूट तो यहाँ से कॉमन आए और एक रूट यहाँ से कॉमन आए। तो इसके अपन मान लेंगे 1 और कितना 3। ये देखो पहली दूसरे में कॉमन क्या आ रहा है, 2 रूट कॉमन आ रहा है। दूसरी और तीसरी में कॉमन क्या आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है। और पहली और तीसरी में कॉमन क्या आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ। अब देखो इनसे बनने वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल लेंगे हम यहाँ से कि 1 और 2 से क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगी, 2 और 3 से क्या बनेगी, 1 और 3 से क्वाड्रेटिक क्या बनेगी। ठीक है, तो देखो ये निकाल ली हमने एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमने निकाल ली एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। और यहाँ से हमने निकाल ली एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये हमने तीनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल ली। और इसने क्या दी थी हमें, इसने तो हमें ये दी थी। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही हैं इनको आपस में कंपेयर करने पर हमें पी क्यू आर सारे के सारे मान पता लग जाएंगे। तो देखो यहाँ से मैंने कंपेयर किया तो पी की वैल्यू कितनी आ गई, -3। क्यू आर है ये हमें 2 के बराबर मिल रहा है, क्यू मिल रहा है हमें -5, आर पी हमें मिल रहा है 6, इसी तरीके से आर हमें मिल रहा है -4 और ये 3 क्या मिल रहा है, पी क्यू की वैल्यू 3 मिल रही है। अब देखो इसने पूछा क्या है हमसे, इसने हमसे ये पूछा है कि तो इन तीनों उभयनिष्ठ मूलों का योग क्या होगा। मतलब जो कॉमन रूट अपन मान रहे हैं, कॉमन रूट अपन क्या मान रहे हैं, 1, 2 और 3 मान रहे हैं। देखो यहाँ से 1 कॉमन है, यहाँ से 2 कॉमन है और 3 कॉमन है। तो इन जो तीनों क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन है इनके रूट अपन मान रहे हैं 1, 2 और 3। इन तीनों का सम कितना होगा, तो यहाँ से सम कितना बन रहा है, देखो 6 सम बन रहा है ना, इसका 6 सम होना चाहिए। तो बाई ऑप्शन अपन चेक कर लेंगे कि कौन सा ऑप्शन हमें 6 आंसर दे रहा है। तो देखो इसके ऑप्शन में यहाँ पर लिख देता हूँ आपको, इसके ऑप्शन नहीं है ना। तो देखो इसके ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन है आपके पास P प्लस क्यू प्लस आर। देखो पहला ऑप्शन क्या है, P प्लस क्यू प्लस आर। सेकेंड ऑप्शन है इसमें माइनस P प्लस क्यू प्लस आर। थर्ड ऑप्शन है 2 इंटू P प्लस क्यू प्लस आर। और फोर्थ ऑप्शन है इसमें P क्यू आर। तो कौन सा ऑप्शन राइट आंसर होना चाहिए, देखो P आपके पास -3 है, Q आपके पास -5 है
और r आपके पास -4 है, तो अपन पी क्यू प्लस आर सॉरी पी प्लस क्यू प्लस आर निकाल लेंगे। ये कितना बनेगा यहाँ से -3 -5 और -4 कितना माइनस का 12 बनाना। अब ये देखो ये तो माइनस का 12 बन रहा है, मतलब पहला ऑप्शन नहीं होगा, हमें यहाँ से माइनस का साइन लगाना पड़ेगा और डिवाइड भी हमें 2 से करना पड़ेगा। जो सेकंड ऑप्शन है ना उसमें आप करेक्शन कर लेना कि ये जो माइनस का साइन लगेगा और इसमें डिवाइड भी 2 से होगा, तभी ये हमें राइट आंसर ये मिलेगा। कि इसका राइट आंसर कौन सा आ रहा है, ऑप्शन सेकंड में होगा, लेकिन इसमें भी आपको करेक्शन करना पड़ेगा कि माइनस का साइन लगाएंगे और अपन 2 से डिवाइड भी करेंगे, तभी अपने पास 6 राइट आंसर निकलते आएगा इसका। ठीक है, 1 मिनट रुकना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, यदि ए बी सी क्या है, तीनों के दोनों रियल नंबर है, ए बी सी 3 रियल नंबर हैं और उनके लिए हमें कंडीशन दी गई है कि तीनों का जो सम है ये कितना बन रहा है, 0 बन रहा है। तो हमें ये निकाल के बताना है 4ax² + 3bx + 2c = 0 के जो रूट हैं ये क्या होंगे। अब देखो ये क्वेश्चन अपन बाई ऑप्शन से आराम से सोल्व कर लेंगे, क्योंकि इसने हमें कंडीशन क्या दी है, इसने कंडीशन दी है कि ए बी सी जो तीनों हैं इनका सम कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो अपन ए को तो 1 मान लेंगे, बी को -1 मान लेंगे और सी को क्या मानेंगे, सी को अपन 0 ही मान लेंगे। ठीक है, क्योंकि तीनों का सम 0 है और तीनों के तीनों रियल नंबर हैं। देखो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है ना, तो आप इसको इनको किस हिसाब से भी अज्यूम कर सकते हो अपने हिसाब से। ठीक है, तो देखो यहाँ से अपन वैल्यू पुट कर देंगे, तो देखो ये बनेगा 4, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगी 4x², बी की वैल्यू माइनस है ना, तो देखो माइनस का 3x और प्लस का 2c, सी की वैल्यू अपन 0 मान रहे हैं, है ना, सी की वैल्यू यदि अपन 0 मान रहे हैं तो देखो ये बन जाएगा 0। ठीक है, और ये भी 0 के बराबर। अब देखो यहाँ से अपन x कॉमन बना सकते हैं ना, x को यदि कॉमन लिया तो देखो ये बनेगा 4x - 3 = 0। तो यहाँ से x के 2 मान आ जाएंगे, एक तो 0 आ गया और एक आ गया आपके पास 3/4। अब देखते हैं ऑप्शन में क्या बोल रहा है, दोनों के दोनों रूट के लिए बात कर रहा है कि ये वास्तविक है, तो वास्तविक तो है, इमेजिनरी रूट है क्या, इमेजिनरी नहीं है, विपरीत साइन में है क्या, देखो ये तो 0 है, ये 3/4 है, मतलब अपोजिट साइन का नहीं है, क्योंकि 0 के पास कोई भी साइन नहीं होता। ठीक है, पर ये प्लस का साइन है, लेकिन अपोजिट तो नहीं है ये। ठीक है, नन ऑफ दिस। तो राइट आंसर कौन सा बन रहा है इसमें, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर बन रहा है। ठीक है, बाई ऑप्शन वाली टेक्निक है ना बहुत अच्छी रहेगी आपके लिए एग्जाम में, लेकिन वो जरूरी है कि आपको इनमें डिफरेंस करना आना चाहिए कि कब अपन बाई ऑप्शन लगाएंगे और कब अपन बाई ऑप्शन नहीं लगाएंगे। अब ये देखो ये क्वेश्चन है कि यदि इक्वेशन ax² + 2bx - 3c = 0 का कोई मूल वास्तविक नहीं है, इसका मतलब क्या बोल रहा है, इसका यदि कोई भी रूट वास्तविक नहीं है, रियल नहीं है, इसका मतलब ये बोल रहा है कि इसके दोनों के दोनों रूट नहीं, ये क्या होंगे, इमेजिनरी रूट होंगे। ठीक है, इमेजिनरी रूट होंगे। और ये जो है ax² + 2bx - 3c = 0, ये है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यदि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट यदि इमेजिनरी हैं तो क्या अपन उसका ग्राफ बना सकते हैं क्या। मैंने ग्राफ बनाना आपको बताया था, कब किस कंडीशन में, दोनों रूट यदि इमेजिनरी होंगे तो आपके पास कैपिटल D क्या रहेगा, <0 रहेगा ना, और D <0 पर मैंने आपको ग्राफ ये बनाया था 2 कंडीशन में, यदि A पॉजिटिव है और A यदि नेगेटिव है। इन दोनों कंडीशन में आपके पास अलग अलग ग्राफ मिलते आएंगे। देखो किस तरीके से बनेंगे, A पॉजिटिव होने की कंडीशन में ग्राफ बनेगा आपके पास ये, जो कि x एक्स को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, यदि A पॉजिटिव है तो ग्राफ x एक्स के ऊपर बनेगा, और यदि A नेगेटिव है तो ग्राफ कहाँ बनेगा, x एक्स के नीचे, लेकिन वो x एक्स को कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, ये ग्राफ बनेंगे। तो क्या अपन यहाँ से एफ एक्स को बना सकते हैं क्या, देखो इस कंडीशन में तो आपका जो एफ एक्स है ये क्या रहेगा, एफ एक्स है ये पॉजिटिव रहेगा, और इस कंडीशन में आपका जो एफ एक्स है, मतलब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसी को अपन एफ एक्स फलन मान रहे हैं, और ये क्या रहेगा, नेगेटिव। ठीक है, अब देखो ये क्या बोल रहा है, कोई भी रियल रूट नहीं है, तो हमारे पास ये दोनों कंडीशन बन सकती हैं कि जो एफ एक्स है ये पॉजिटिव भी हो सकता है और एफ एक्स नेगेटिव भी हो सकता है। कब डिपेंड करेगा ये ए की वैल्यू पर डिपेंड करेगा, जो x² का कोफिशिएंट आ रहा है ना ए, इस पर डिपेंड करेगा, जिसका हमें पता नहीं है कि जो ए है ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो अपन इसको अभी तक डिसाइड नहीं कर सकते। ठीक है, अभी अपन डिसाइड नहीं कर सकते इसको, चलो आगे चलते हैं। देखो फिर इसने दिया है हमें ये कंडीशन कि जो 3c/4 है ये क्या आ रहा है, <a + b है। क्या इसको सोल्व कर सकते हो क्या आप, यहां से देखो आपके पास ये आ जाएगा 4a + 4b, और ये रहेगा ग्रेटर देन ना, 4a + 4b ग्रेटर देन
3c, यहाँ से बना सकते हैं अपन 4a प्लस 4b माइनस 3c ग्रेटर देन 0। अब देखो ये क्या बना आपके पास, यहाँ से देखो जो फंक्शन है अपने पास, वहाँ पे पहला पद a है, a, दूसरा पद b, तीसरा पद c। अब देखो जो तीसरा पद है ये -3c ही यहाँ पर है और -3c यहाँ पर है, तो क्या इन दोनों में अपन रिलेशन निकाल सकते हैं क्या? इन दोनों में रिलेशन अपन किस तरीके से निकालेंगे? देखो यहाँ पर यदि मैं x की जगह क्या पुट करूँ, 2 पुट कर दूँ, क्योंकि ये देखो x का स्क्वायर 4 बन रहा है तो यहाँ पर भी 4 आ रहा है। यदि मैं इस इक्वेशन में x की जगह अपन 2 पुट कर दें तो क्या यही इक्वेशन बन जाएगी क्या? तो देखो ये कब बनेगी, जब अपन x, ये fx ही तो है, जब अपन f2 निकालेंगे, x की जगह अपन 2 पुट कर रहे हैं तो f2 यहाँ पर क्या बनेगा आपके पास, यही बनेगा। देखो 4a 2 पुट किया तो 4b और ये -3c, और ये क्या बन रहा है, ये तो ग्रेटर देन 0 है, ये क्या लिख दिया मैंने, ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से आपके पास आ गया जो f(2) है ये क्या रहेगा, ग्रेटर देन 0। अब देखो ये मैंने बताया था आपको कि जो ग्राफ है आपका ये डिपेंड करेगा a की वैल्यू पर, तो fx यहाँ पर देखो क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है, मतलब ये वाला ग्राफ आ रहा है। इसका मतलब ये ग्राफ है ना किसी भी कंडीशन में ग्रेटर देन 0 ही रहेगा। मतलब ये नहीं है कि जो f(2) पर तो ये ग्रेटर देन 0 आ गया और x की जगह अपन कोई अनदर रियल नंबर लेंगे तो उसकी जगह ये लेस देन बन जाएगा, ये नहीं होगा। अब ये किसी भी वैल्यू पर अब ग्रेटर देन 0 ही ये ग्राफ रहेगा, क्योंकि ये ग्राफ जो पैराबोलिक है ये अगर ग्रेटर देन बन रहा है ना तो ये x को क्रॉस करके नीचे नहीं आएगा, ये कहने का मतलब है, ठीक है। f(2) पर ये ग्रेटर देन 0 बन रहा है ना तो किसी भी रियल नंबर पर आप पुट करके देख लो, ये जो ग्राफ है ना ये पॉजिटिव ही रहेगा। तो देखो हमें इनमें से इंटरवल निकाल के बताना है सी के लिए। अब देखो बाई ऑप्शन करेंगे इसको अपन, बाई ऑप्शन का मेरा कहने का मतलब है कि अपन ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पर करेंगे। अब देखो f की जगह आप कुछ भी पुट कर लो, f(1) निकाल लो तो आपके पास नया इंटरवल आएगा और ये रहेगा ग्रेटर देन 0, ठीक है। नया कंडीशन आ जाएगी, f(2) निकाल लिया हमने, f(3) भी ग्रेटर देन 0। इसी तरीके से f(x) है ये कि क्या रहेगा, ग्रेटर देन 0, जहाँ x को आप कोई भी रियल नंबर पुट कर सकते हो, ठीक है। अब देखो हमें इनमें से निकालना है कि कौन सा सही होगा, तो क्या अपन f(0) भी बना सकते हैं क्या? तो f(0) भी अपन बना सकते हैं, तो वो भी क्या रहेगा, ग्रेटर देन 0 ही रहेगा। अब यहाँ से f(0) निकालें तो ये 0 और देखो -3c ये क्या रहेगा, ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से c क्या आ गया, ग्रेटर देन 0। अब देखो c ग्रेटर देन 0 कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ये ऑप्शन नंबर 4 में आ रहा है, ठीक है। अब देखो ये ऑप्शन पर डिपेंड करेगा कि आप ये डाउट मत होना यहाँ से कि जो मैंने x की वैल्यू है ये 0 ही क्यों रखी है ना, क्योंकि मैं 2 भी तो रख सकता हूँ, 2 तो इसने दे दिया, 1 भी रख सकते हैं, x भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने 0 इसलिए रखा क्योंकि हमें ऑप्शन से c के लिए इंटरवल निकाल के बताना है। यदि अपन c के लिए निकालेंगे ना तो हमें a और b को 0 बनाना पड़ेगा, और ये 0 कब बनेंगे, जब अपन x की वैल्यू 0 रखेंगे, ठीक है, ये समझना है आपको, ठीक है। और यदि ये a और b, a b c तीनों में ही हमें इंटरवल दे देता ऑप्शन में, तब अपन x की जगह कुछ और वैल्यू पुट करने के लिए सोचते, लेकिन इसने केवल c के लिए हमें इंटरवल पूछा है। तो मैंने a और b दोनों को 0 बनाने के लिए मैंने क्या कर दिया, x को ही 0 पुट कर दिया, ठीक है, ये समझ लेना। नेक्स्ट चलते हैं, देखो k का वह न्यूनतम पूर्णांक मतलब मिनिमम इसका इंटीजर निकाल के बताना है जिसके लिए ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये क्या रहे, ग्रेटर देन 0 रहे, ठीक है। k की वैल्यू हमें निकाल के बतानी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी ग्रेटर देन 0 कब होती है, देखो जो fx का मान है ये मैंने बता दिया था आपको कि जो fx है ये ग्रेटर देन 0 कब रहेगा, जब आपके लिए उसके लिए कैपिटल D क्या हो, लेस देन 0 हो, ठीक है। कैपिटल D यदि लेस देन 0 होगा तब जो fx है ये ग्रेटर देन 0 रहेगा। तो यहाँ से कैपिटल D निकाल लेंगे अपन, 64 माइनस 4 इंटू k माइनस 2 k प्लस 4 और ये लेस देन 0, ठीक है। अब यहाँ से देखो 4 से अपन कैंसिल कर सकते हैं, तो ये 16 माइनस सीधा ही मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो देखो ये बनेगा k स्क्वायर, 16 माइनस k स्क्वायर, देखो ये प्लस 4k और ये माइनस का 2k, प्लस का 2k बनाना, लेकिन ये माइनस का साइन बाहर है तो देखो ये बना माइनस का 2k, ठीक है। फिर क्या किया मैंने, 2 को 4 से किया तो 8 माइनस का, और ये देखो प्लस का ये 8 बनेगा यहाँ से, और ये लेस देन 0। अब यहाँ से देखो माइनस का k स्क्वायर माइनस का 2k क्या बना यहाँ से 24 ना। अब देखो मैंने किया माइनस से मल्टीप्लाई, तो k स्क्वायर प्लस 2k माइनस 24 ये ग्रेटर देन 0, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई करने पर इनइक्वालिटी का साइन भी चेंज हो जाएगा। अब यहाँ से इसके फैक्टर बना सकते हो क्या आप, तो फैक्टर क्या बन जाएंगे, इसके फैक्टर इसके बन जाएंगे प्लस का 6k और माइनस का
4k माइनस का 24 ये ग्रेटर देन 0, ठीक है। k प्लस 6 और k माइनस 4 ग्रेटर देन 0। अब यहां से देखो k का इंटरवल क्या निकलते आएगा, यहां से देखो आपके पास k का इंटरवल ये आ जाएगा कि जो k की वैल्यू है ये ग्रेटर देन का साइन लगा है ना, इसका मतलब k की वैल्यू -6 से तो क्या रहेगी, लेस देन रहेगी, और k की वैल्यू 4 से क्या रहेगी, ग्रेटर देन, ठीक है। ये इंटरवल आपको सोल्व करते आना चाहिए, क्योंकि अपन ग्रेटर देन का साइन ले रहे हैं ना, इसका मतलब k की वैल्यू -6 और 4 के बीच में बिलोंग ना करके -6 से तो छोटी होगी, 4 से बड़ी होगी k की वैल्यू, ठीक है। यहाँ से ये इंटरवल आ गया आपके पास। अब देखो अपन क्या कर जानते हैं, अपन d को तो हमने लेस देन 0 कर दिया, किस कंडीशन से, इससे। तो d को यदि लेस देन 0 किया तो यहाँ से जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ये क्या आना चाहिए, ये जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, सॉरी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ये क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए ना। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ से कितना है, k-2, तो k-2 को भी हमें पॉजिटिव करना पड़ेगा, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 से ग्रेटर देन आ जाएगी। k की वैल्यू 2 से ग्रेटर देन है, k की वैल्यू -6 से छोटी है, और k की वैल्यू 4 से भी बड़ी है। अब देखो इन तीनों इंटरवल में अपन कॉमन एरिया निकालेंगे कि इनका जो कॉमन पार्ट है k का वो कौन से में निकलते आ रहा है, ठीक है। अब देखो हमें -6, 4 और 2 डिनोट करना है, तो -6, 2 और ये 4, ठीक है। अब देखो हम एरिया निकालते हैं यहाँ से, k की वैल्यू -6 से लेस देन, तो ये मैंने कर दिया यहाँ पर, ठीक है। k की वैल्यू 4 से बड़ी, तो ये मैंने कर दिया यहाँ पर, और k की वैल्यू जो है ये 2 से भी बड़ी है, 2 से बड़ी मतलब ये यहाँ पर, ठीक है। k की वैल्यू 2 से बड़ी। अब देखो ये एरिया कहाँ से आ रहा है, k का इंटरवल कहाँ आ रहा है, देखो k का इंटरवल आ रहा है आपके पास, देखो ये एरिया कॉमन नहीं है। अब देखो कॉमन एरिया, देखो दो लाइनें एक दूसरे पर ये यहाँ पर आ रही हैं, मतलब 4 से आगे, और ये इनफाइनाइट तक जाएंगी, ठीक है। तो जो k है ये किन किन के बीच में बिलोंग करेगा, k बिलोंग करेगा 4 और इनफाइनाइट के बीच में। अब 4 भी क्या है, यहाँ पर ओपन इंटरवल के लिए ले रहे हैं अपन 4, ना कि क्लोज के लिए। तो इसने पूछा क्या है हमें, k के लिए हमें मिनिमम पूर्णांक पूछा है, पूर्णांक होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। तो क्या k को अपन इंटीजर बना देंगे क्या, ये 4 इंटीजर तो है, लेकिन ये k में बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर k के लिए ओपन इंटरवल का साइन अपन यूज ले रहे हैं। तो जो 4 के बाद वाला इंटीजर है वो अपन मिनिमम के लिए लेंगे, तो 4 के बाद वाला जो 5 है ये इंटीजर बनेगा, और हमें मिनिमम लेना है, तो यहाँ से हमने इस साइड से ले लिया मिनिमम, ठीक है। तो इसका राइट आंसर भी क्या आ जाएगा, इसका राइट आंसर आपके पास 5 निकलते आ जाएगा। 4 को मत कर देना, क्योंकि अपन 4 के लिए ओपन इंटरवल का साइन यूज में ले रहे हैं, जो कि इस इंटरवल में शामिल नहीं होगा। 4 इस इंटरवल में शामिल नहीं होगा, तो 4 के जस्ट बाद वाला इंटीजर 5 अपन इस इंटरवल में लेंगे, तो 5 भी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। देखो यदि इक्वेशन ax² + bx + c = 0, जहां a ≠ 0, a b c तीनों रियल नंबर हैं, कि जो रूट हैं ये क्या है, काल्पनिक रूट हैं, सॉरी क्या है, काल्पनिक या फिर इसके इमेजिनरी रूट हैं। तो हमें देखो ये कंडीशन भी दी गई है इसने, तो हमें इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा ये निकाल के बताना है, ठीक है। तो देखो इसने दे दिया हमें ax² + bx + c = 0। सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन हमने एक अभी किया है, पहले 1-2 क्वेश्चन पहले किया है, जो मैंने fx का ग्राफ बना के बताया था ना आपको, वही क्वेश्चन है ये भी। ये इसने दे दिया मूल यदि क्या है, इसके काल्पनिक मूल है, तो यहाँ से काल्पनिक मूल के लिए कैपिटल D क्या रहेगा, लेस देन 0 रहेगा ना। और कैपिटल D लेस देन 0 होने की कंडीशन में मैंने 2 ग्राफ बताए थे, और वो दोनों ग्राफ x² के कोफिशिएंट a पर डिपेंड करेंगे। यदि a पॉजिटिव है तो पूरा का पूरा ग्राफ x से बड़ा होगा, है ना, fx ग्रेटर देन 0 रहेगा, और यदि a नेगेटिव है तो fx भी क्या रहेगा, लेस देन 0 रहेगा। लेकिन दोनों ही कंडीशन में जो ग्राफ है ये x को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से इसने हमें d की वैल्यू लेस देन 0 ले ली, फिर इसने दिया है कि जो a b c तीनों हैं ये क्या है, रियल नंबर है, तो यहाँ से अपन d की वैल्यू निकाल पाएंगे क्या। फिर इसने ये भी दे दिया हमें कि जो a + c है ये क्या रहा है, लेस देन b। अब इसी कंडीशन में अपन ये बनाएंगे, ठीक है। अब देखो पहले यहाँ पर ये लिख देता हूँ मैं कि जो fx है ये ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है, अभी हमें नहीं पता, और जो fx है ये लेस देन 0 भी बन सकता है, ठीक है। फिर देखो इसने ये दे दिया, तो हम इसको इस तरीके से भी बना सकते हैं कि a - b + c ये लेस देन 0, ठीक है। इसको मैंने ABC वाले क्रम में क्यों लिखा, क्योंकि हमारे पास जो फंक्शन है ये देखो ABC में ही आ रहा है, तो x की वैल्यू अपन क्या पुट करें, x की वैल्यू अपन क्या पुट करें ताकि ये बन जाए। यहाँ से मैं x को 0 नहीं बना सकते, x को अपन क्या करें, यहाँ से -1 पुट कर सकते हैं क्या। x को देखो यदि -1 पुट करें, क्या करें, x को -1, तो देखो ये तो a बना,
ठीक है, यहाँ से माइनस का बी, यहाँ से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो a माइनस बी प्लस सी, देखो यही बन रहा है। और ये क्या आ रहा है, ये लेस देन जीरो आ रहा है। इसका मतलब जो f ऑफ माइनस वन है, f ऑफ माइनस वन है, ये लेस देन जीरो आ रहा है। यदि एक हमारे पास आ गया x का मान रखने पर, तो हम ये पता लगा लेंगे कि जो पूरा फंक्शन है, पूरा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वो क्या रहेगा, लेस देन जीरो रहेगा। अब ये किसी भी x के मान पर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, ये लेस देन जीरो ही रहेगा। x का कोई भी मान पुट कर दो आप, ये fx जो है ये ग्रेटर देन जीरो नहीं बनेगा, क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि जो कैपिटल D लेस देन जीरो होने की कंडीशन में fx का जो ग्राफ है, ये ग्राफ xx को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। यदि a पॉजिटिव है तो fx पॉजिटिव रहेगा, और यदि a नेगेटिव है तो fx भी क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। ठीक है, अब देखो x का कोई भी मान पुट करके देख लो आप, जो f ऑफ x है ये क्या रहेगा, लेस देन जीरो ही रहेगा। तो देखो हमें ये इंटरवल निकाल के बताना है। देखो अपन बाई ऑप्शन से देख लेंगे, यहाँ से a का कोफिशिएंट कितना आना चाहिए, 4, b का कोफिशिएंट कितना आना चाहिए, 2। मतलब देखो a का कोफिशिएंट 4 कब आएगा, जब अपन x की जगह क्या पुट करें, 2 पुट करेंगे ना। x की जगह अपन यदि 2 पुट करें तो यहाँ से देखो अपन f ऑफ 2 निकाल लेंगे। ठीक है, f ऑफ 2 निकाल लेंगे अपन, f ऑफ 2 निकालें तो यहाँ से देखो ये बनेगा, f ऑफ 2 को भी मैं क्या लिख दूंगा, लेस देन जीरो, और f ऑफ 2 यहाँ से कितना आएगा, 4a। ठीक है, 4a प्लस 2b प्लस c, और ये लेस देन जीरो। अब यहाँ से देखो आपके पास अपन बाई ऑप्शन से देखेंगे, क्या 4a प्लस सी दे रखा है इसने, तो देखो 4a प्लस सी, और ये लेस देन आ रहा है किससे, माइनस 2b से। ठीक है, ये लेस देन माइनस 2b से आ रहा है। कोई ऑप्शन में है क्या ऐसा कोई भी ऑप्शन में नहीं है। तो अपन क्या करेंगे, जो f की वैल्यू 2 रखी है हमने, वो अपन -2 एक बार रख के देख लेंगे, तो जो f ऑफ -2 है ये भी लेस देन जीरो रहेगा, है ना। f ऑफ -2 भी लेस देन जीरो रहेगा। तो यहाँ से देखो ये तो 4a बनेगा, तो ये तो 4a, लेकिन ये जो है 2b, ये माइनस का 2b बन जाएगा, और प्लस c, और ये लेस देन जीरो। अब यहाँ से देखो 4a प्लस c, ये लेस देन आ रहा है 2b के। क्या ये ऑप्शन में मिल रहा है ये आपको, 4a प्लस c लेस देन 2b, ये देखो ऑप्शन नंबर सेकंड में मिल रहा है, 4a प्लस c लेस देन 2b। तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या बन जाएगा, इसका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। देखो यदि ए बी समीकरण x स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0 के अशून्य असमान मूल हैं, ये याद रखना कि नॉन जीरो मतलब जो दोनों के दोनों रूट हैं वो जीरो भी नहीं है और असमान या फिर डिस्टिंक्ट हैं। क्या है, डिस्टिंक्ट या असमान, और इसके नॉन जीरो रूट आ रहे हैं। तो हमें एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी का हमें मिनिमम वैल्यू निकाल के बतानी है। ये क्या है, दोनों एक ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, कंफ्यूजन मत होना, दोनों एक ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी। इसका यदि हमें मिनिमम मान निकालना हो तो एक तो तरीका ये रहेगा कि आप ए को ए और बी को बी पढ़ा रहने दो। एक तरीका ये रहेगा कि आप ए और बी को कुछ भी अज्यूम कर लो तो आपके पास निकलते आ जाएगी। या फिर देखो ए और बी इसने रूट दिया ना, तो हमें देखो यहाँ से बन जाएगा ये क्वेश्चन। यदि a और b ने साफ साफ हमें रूट दिए हैं तो अपन कुछ भी नहीं मानेंगे, अपन a प्लस बी निकालेंगे, यहाँ से कितना आएगा, माइनस का a। ठीक है, फिर अपन मल्टीप्लाई निकालें a और b का, तो वो कितना आएगा, b। अब यहाँ से देखो हमें अज्यूम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर a और b के मान निकलते आ जाएंगे, जो कि क्या आना चाहिए, नॉन जीरो आना चाहिए। मतलब a और b का मान जीरो के बराबर नहीं आना चाहिए। अगर आ भी रहा है तो उसको अपन नेगलेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखो ab माइनस बी इज इक्वल टू 0, इसी को सोल्व किया है मैंने। b को यदि कॉमन लिया, b को कॉमन लेने के बाद में जो a का मान है ये 1 आ रहा है और b का मान 0 आ रहा है। तो b का मान 0 आ रहा है, ये तो अपन नहीं लेंगे, क्योंकि इसने दिया है कि जो रूट है, रूट a और b तो हैं और ये दोनों नॉन जीरो रूट हैं। तो यहाँ से 0 वाला रूट अपन नेगलेक्ट कर देंगे, a बराबर 1 अपन वैल्यू लेंगे। a बराबर 1 वैल्यू अपन यहाँ पर पुट करेंगे, तो देखो ये बनेगा 1 प्लस बी बराबर -1। तो b की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, -2। देखो b का मान -2, a का मान 1 आ गया। ये मान हम पुट करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल पाएंगे क्या, तो देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने निकाल ली, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस x और -2 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब देखो इसका हमें मिनिमम मान निकाल के बताना है। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैक्सिमम मान पूछे, चाहे मिनिमम मान पूछे, या फिर उसका इंटरवल पूछे कि ये किस इंटरवल में बिलोंग करेगा, उस कंडीशन में आप उसको किसके बराबर रख देना, y के बराबर रख देना, और एक्स स्क्वायर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेना। ठीक है, प्लस x माइनस ये इधर आएगा, तो देखो y प्लस 2। ठीक है, और ये ग्रेटर देन 0। x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और जो x के रूट आ रहे हैं वो रियल रूट आ रहे हैं, तो यहाँ से अपन कैपिटल D ग्रेटर देन 0 पुट कर सकते हैं। तो देखो ये बनेगा आपके पास
बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू है आपके पास माइनस वाई प्लस 2 है ना, तो ये बन गया प्लस और ये ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब ये देखो आगे यहां से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 1 प्लस 4y प्लस 8 और ये ग्रेटर देन 0। यहां से देखो सीधा ही मैं बना देता हूं, जो y है ये ग्रेटर देन आ जाएगा किससे, ये 9 माइनस का जाएगा इधर, तो -9/4। जो y की वैल्यू है ये ग्रेटर देन आ रही है किससे, -9/4 से। तो क्या ये मिनिमम वैल्यू तो है कि जो y का मान है ये कम से कम 9/4 तक हो सकता है, लेकिन 9/4 से y की वैल्यू छोटी नहीं होगी, 9/4 से y जो है ये बड़ा ही होगा। इसका मतलब ये जो y की वैल्यू आ रही है ये मिनिमम वैल्यू ही आ रही है, और y को अपन क्या मान रहे थे, ये दी गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही मान रहे थे। तो यहाँ से गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मिनिमम मान हमारे पास -9/4 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपन, अल्फा और बीटा इक्वेशन इसके क्या है, रूट है। तो हमें दिया है कि जो लेमडा 1 और लेमडा 2 है, ये लेमडा के दो ऐसे वैल्यू हैं जिनके लिए मतलब ये इक्वेशन हमारे पास गिवन है। तो हमें लेमडा 1 अपॉन लेमडा 2 प्लस लेमडा 2 अपॉन लेमडा 1 का मान निकाल कर बताना है। तो देखो किस तरीके से करेंगे अपन इस क्वेश्चन को। यहाँ से इसने दिया है अल्फा और बीटा इक्वेशन के रूट है, तो पहले हमें इसको स्टैंडर्ड में चेंज करना पड़ेगा। तो ये आएगा आपके पास लेमडा एक्स स्क्वायर माइनस लेमडा एक्स प्लस एक्स। तो यहाँ से देखो मैंने क्या किया, लेमडा एक्स स्क्वायर प्लस माइनस लेमडा एक्स प्लस एक्स है ना, तो ये 1 माइनस लेमडा और एक्स बना दिया मैंने प्लस का 5 = 0। ठीक है, देखो यही बन रहा है लेमडा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस लेमडा एक्स प्लस 5 = 0। ठीक है, ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई ना। अब देखो यहाँ से अपन अल्फा प्लस बीटा निकाल लेंगे और अल्फा माइनस बीटा अल्फा इंटू बीटा निकाल लेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा यहाँ से कितना आएगा, देखो अल्फा प्लस बीटा ये आएगा ना -1 माइनस लेमडा। तो यहाँ से मैंने इसको सीधा ही लिख लिया लेमडा -1 अपॉन लेमडा, और अल्फा इंटू बीटा कितना आ जाएगा 5 अपॉन लेमडा। कितना आ गया 5 अपॉन लेमडा। ये दोनों वैल्यू हमने निकाली जो कि हमें आगे जरूरत पड़ेगी। अब यहाँ से देखो अल्फा प्लस बीटा है हमारे पास, अल्फा इंटू बीटा है, तो हमें देखो ये इक्वेशन दी है इसने कि क्या दिया है, अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। यहाँ से जब इसको सोल्व करेंगे ना अपन, तो देखो मैं सीधा ही लिख रहा हूँ, मैं अल्फा बीटा को मैंने एलसीएम ले लिया, ऊपर क्या बनेगा आपके पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ना। तो यहाँ से मैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकाल लूँगा, जो कि कितना आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू है आपके पास 5 अपॉन लेमडा, और ये बराबर बनेगा इसका भी स्क्वायर करना है हमें। तो देखो लेमडा -1 का स्क्वायर अपॉन लेमडा का स्क्वायर। ठीक है, तो ये वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अब इसका ट्रांसफर करना पड़ेगा इधर। तो यहाँ से देखो मैं सीधा ही ले रहा हूँ, लेमडा स्क्वायर को मैंने एलसीएम ले लिया है ना, ये माइनस का 10 अपॉन लेमडा बनेगा, इधर क्या बनेगा माइनस का 10 अपॉन लेमडा। लेमडा स्क्वायर को एलसीएम लिया तो देखो लेमडा -1 का होल स्क्वायर, तो देखो लेमडा स्क्वायर प्लस 1 -2 लेमडा, और ये माइनस का 10 लेमडा। यहाँ से देखो आपके पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना बनते आएगा, लेमडा स्क्वायर -12 लेमडा और प्लस 1 अपॉन लेमडा स्क्वायर, ये आपके पास। ठीक है, अल्फा बीटा है आपके पास कितना 5 अपॉन लेमडा, तो यहाँ से मैं सीधा ही पुट कर देता हूँ, ये तो है आपके पास 5 अपॉन लेमडा। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आपने निकाल लिया कितना, लेमडा स्क्वायर -12 लेमडा प्लस 1 अपॉन लेमडा स्क्वायर। ठीक है, ये किसके बराबर दिया है, अभी तक मैंने इसको सोल्व किया है अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा को, और ये किसके बराबर दिया है इसने 4/5 के बराबर दिया है। ठीक है, अब देखो ये बना सकते हैं अपन लेमडा से लेमडा कैंसिल, तो देखो लेमडा स्क्वायर -12 लेमडा प्लस 1 अपॉन, यहाँ से लेमडा कैंसिल हो जाएगा, और इस 5 को अपन 5 से भी कैंसिल कर सकते हैं। तो देखो नीचे क्या बचेगा आपके पास, सिर्फ लेमडा ही बचेगा, और यहाँ से देखो 5 भी कैंसिल हो गया, तो यहाँ से क्या बचेगा सिर्फ 4। अब यहाँ से देखो आपके पास ये बनेगा लेमडा स्क्वायर, ये माइनस का 12 लेमडा, और ये 4 लेमडा इधर बनेगा, उसको अपन इधर ले आएंगे, तो देखो माइनस का 12 और माइनस का 4 माइनस का 16 लेमडा प्लस 1 = 0। ठीक है,
अब ये देखो लेमडा स्क्वायर माइनस 16 लेमडा प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई किसमें, लेमडा में। तो यहाँ से आपके पास देखो लेमडा के इसने दिए कि लेमडा के दो वैल्यू आएंगे, लेमडा 1 और लेमडा 2। तो यहाँ से अपन इसके दोनों रूट ये भी तो मान सकते हैं ना कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट क्या बनेंगे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट हैं इन्हीं को मान लेंगे अपन कि ये रूट बनेंगे लेमडा 1 और लेमडा 2। तो यहाँ से अपन लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 निकाल लेंगे कितना, 16, और लेमडा 1 इंटू लेमडा 2 भी निकाल लेंगे, कितना आएगा, वो 1 के बराबर आएगा। ठीक है, अब हमें देखो लेमडा ये वैल्यू निकाल के बतानी है, तो इस वैल्यू को सोल्व करने के लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ से लेमडा 1 इंटू लेमडा 2 को मैंने एलसीएम लिया, तो ऊपर बनेगा आपके पास लेमडा 1 का स्क्वायर प्लस लेमडा 2 का स्क्वायर, ये अपन यहाँ से निकाल लेंगे इसका होल स्क्वायर करके। तो देखो ये बनेगा लेमडा 1 का स्क्वायर प्लस लेमडा 2 का स्क्वायर प्लस 2 लेमडा 1 इंटू लेमडा 2 जो कि कितना है 1, तो मैंने लिख दिया 2 इज इक्वल टू 16 का स्क्वायर कितना, 256। तो यहाँ से लेमडा 1 प्लस लेमडा स्क्वायर प्लस लेमडा 1 लेमडा 2 का स्क्वायर कितना बनेगा, ये बन जाएगा देखो 254 लेमडा 1 इंटू लेमडा 2 कितना है 1, तो इसका आंसर भी कितना आ जाएगा, देखो इसका आंसर आ जाएगा 254। कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन नंबर 4 में आ रहा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।